फ्रेंड्स, जो हमारे क्लास 12 मैथ्स की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की सीरीज चल रही थी उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 6 में आ गए। ध्यान रखिएगा, जो हमारा टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जाके पार्ट 5 देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों पार्ट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात और कि जो हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके चलता हूं, तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फ्रेंड, आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि आपको बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने, आपको पता होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। ठीक है, आपको ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने बोला गया है। ध्यान रखिएगा, आपका कर्व गिवन है y इज इक्वल टू समथिंग, आपका कर्व गिवन है। ठीक है, बट यहाँ पर दो क्वेश्चन आपका पूछा गया और ये हॉट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, प्लस आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। आपको बोला कि जो टेंजेंट है वो हमारा पैरेलल टू द लाइन है और जो टेंजेंट है वो हमारा परपेंडिकुलर टू द लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। बट ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट आपका इस वाले क्वेश्चन में लगने वाला है। तो प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी खोल लीजिएगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको आप लोग dy बाई dx डिनोट करते, वो हमारा क्या होता है? सर जी वो हमारा m बोल लीजिए या फिर वो आप लोग टेन थीटा बोल लीजिए। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्या आपको याद है? बिल्कुल सर जी हमें याद है। तो ये हमारा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैंने आपको जस्ट बताया कि आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। ये हमारा होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। ये आपको पता होगा। अब आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि स्पेशल केस। ठीक है, मैं आपको कुछ स्पेशल केस बताऊंगा ताकि आपका जो ये क्वेश्चन है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये आपका स्पेशल केस है और यहाँ पर इसके अंदर आप लोग टॉपिक 1 में लिखिएगा, जब जो हमारा टेंजेंट है वो पैरेलल टू द लाइन होगा। ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा। एक बात और अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि लाइन का इक्वेशन आप लोग कैसे लिखते होंगे। तो आपको पता होगा कि कोई भी लाइन का इक्वेशन है वो हम लोग लिखते y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। जहां पर m होता है वो हमारा क्या होता है बताइए? जो m होता है वो हमारा होता है स्लोप ऑफ क्या? स्लोप ऑफ लाइन होता है। ठीक है, m इज स्लोप ऑफ लाइन, ये आपको पता होगा। मैंने आपको पार्ट 4 में आई थिंक कवर किया था। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए हमारा पहला केस क्या है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई टेंजेंट है, सपोज कीजिए ये वाला, ये हमारा कोई टेंजेंट है। ठीक है, और ये हमारा कोई लाइन है। तो देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है। सर जी बिल्कुल पैरेलल है। थोड़ा लाइन मेरा नीचे आ गया, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये दोनों आपस में पैरेलल है, बिल्कुल सर जी पैरेलल है। ये हमारा क्या? ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा कोई नॉर्मल लाइन है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। अगर हमारा टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा कि जो हमारा स्लोप ऑफ लाइन होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट के। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब हमारा टेंजेंट है वो पैरेलल टू लाइन होगा तो उस केस में हमारा स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा सर जी? क्योंकि देखिए दोनों आपस में पैरेलल, तो मतलब क्या हो? दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा। तो ये वाला बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड क्या है कि सेकेंड, अगर जो हमारा टेंजेंट है, आप लोग सेकेंड केस में लिखिए कि अगर जो हमारा टेंजेंट है वो हमारा परपेंडिकुलर टू द क्या होगा? लाइन होगा। ठीक है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा तो इस केस में हमारा क्या होगा बताइए? इस केस में हमारा हो जाएगा, देखिए आपको बताओ, सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई टेंजेंट है। ठीक है, और क्या बोला गया कि टेंजेंट जो ये हमारा जो टेंजेंट है ये हमारा परपेंडिकुलर टू द लाइन है। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कोई लाइन होगा। तो देखिए दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जब अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में क्या होता है बताइए? उस केस में हमारा होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। जी बिल्कुल होता है। तो मतलब क्या हो गया? देखिए सपोज कीजिए कि जो हमारा m1 है वो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, और जो हमारा m2 है वो हमारा स्लोप ऑफ लाइन है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोग कैसे निकालिएगा? ये हमारा हो जाएगा m1 इज इक्वल टू -1 बाई m2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ यहाँ पर टेंजेंट, अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा। ये दो केस आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन होगा तो उस केस में जो हमारा स्लोप ऑफ लाइन है वो हमारा इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट से। ठीक है, और अगर जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा, मतलब क्या वो ये नॉर्मल हो गया। तो आपको बताया कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में जो हमारा स्लोप होता है वो हमारा होता है m1 *
इंटू एम टू इज इक्वल टू -1 होता है। तो अगर जो हमारा m2 है, अगर वो हमारा स्लोप ऑफ लाइन है जो कि आपका गिवन रहेगा, कैसे गिवन रहेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पर जो m होगा वो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यही m है, वो आपको m2 में पुट करना है, आपका यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। तो ये दो केस को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। यही दो केस से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने वाले, जो कि 6 मार्क्स का और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वापस से क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन क्या बोला था कि हमारा यहाँ पर जो कर्व का इक्वेशन वो हमारा गिवन है, y इज इक्वल टू क्या गिवन है बताइए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 गिवन है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि dy बाई डी एक्स मतलब कि स्लोप ऑफ क्या निकाल लीजिए, दिस कर्व, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए क्या बोला था। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहले आप लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि ये जो हमारा टेंजेंट है वो हमारा पैरेलल है लाइन से, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो हमारा लाइन का जो स्लोप होगा वो हमारा टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स आ गया, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये पैरेलल टू द लाइन है, मतलब क्या हो गया कि जो लाइन का स्लोप होगा वही हमारा होने वाला टेंजेंट का स्लोप के बराबर। मतलब क्या हो गया, देखिए पहले लाइन क्या गिवन है, लाइन हमारा गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो ये क्या आप लोग कर पाएगा, बिल्कुल सर जी आप लोग कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा बताइए, y इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 9 हो जाएगा। और यहां से जो हमारा m होगा वो क्या होगा बताइए, ये हमारा जो m है वो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि जो हमारा स्लोप ऑफ लाइन है वो हमारा 2 आ गया। तो यहां से आप लोग क्या कीजिएगा कि जो आपको पता होगा, मैंने जस्ट बताया कि अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन होगा तो दोनों का जो स्लोप है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि जो dy बाई डी एक्स है वो हमारा 2 के इक्वल आ जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर जो m का वैल्यू 2 आया, इसको पुट डाउन कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा 4 बाई 2 हो जाएगा, जो कि हमारा 2 आ गया। तो x का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ गया सर जी, 2 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। बट वापस से आप लोग क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में जो हमारा कर्व है वो हमारा गिवन है, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 गिवन है, ठीक है। तो हमारा जो x का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा x का वैल्यू वो हमारा 2 आया। तो 2 सिंपली आप लोग यहाँ पर पुट डाउन कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा 4 माइनस 4 प्लस 7 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये 4 हमारा कैंसिल हो गया। तो y क्या आ गया, y हमारा आ गया 7। यहाँ तक किसी को डाउट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू हमारा 2 आ गया, y का वैल्यू हमारा 7 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर बोल लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। जो कि हमारा क्या आ गया, वो हमारा आ गया 2,7। मतलब क्या आ गया, ये हमारा आ गया x1, y1 हमारा आ गया। वापस से क्वेश्चन में जाइए आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आप लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। मतलब क्या होगा, आपको बोला है कि y माइनस y1 आपको निकालने के लिए बोला गया है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो सिंपल है, आप लोग सिंपली इसमें आप लोग पुट कर दीजिए। y हमारा y की तरह रह जाएगा, y1 हमारा 7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। m क्या होगा बताइए, m हमारा 2 आया था, ठीक है। तो m हमारा क्या हो जाएगा, m हमारा 2 हो जाएगा। और x हमारा x रह जाएगा, और x1 हमारा क्या होगा बताइए, x1 भी हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये x1 है ये y1 है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, y माइनस 7 इज इक्वल टू आ गया 2x माइनस 4 आ गया। यहाँ से आप लोग कुछ आगे पीछे कर दीजिए। मतलब क्या हो गया, अगर मैं y को वो साइड लेके जाऊं तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस y हो जाएगा, और ये हमारा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। तो यहाँ तक किसी को डाउट, काफी सिंपल क्वेश्चन था। और यहाँ तक अगर आप करते तो यहाँ पर आपको कितना मार्क्स मिलेगा बताइए, यहाँ पर आपको आउट ऑफ 6 आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। किसी को डाउट यहाँ पर सर जी, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग इसका सेकंड पार्ट में आ जाइए। देखिए सेकंड पार्ट भी काफी सिंपल, और ये क्या बोला है कि जब हमारा जो टेंजेंट है वो हमारा परपेंडिकुलर टू द लाइन होना चाहिए, ठीक है। पहला वाले केस में ये पैरेलल था, बट इस वाले केस में ये परपेंडिकुलर है। तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आपको मैंने बताया था, जस्ट बताया था कि अगर टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा तो इस केस में आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, इसमें जो हमारा स्लोप होगा वो हमारा क्या होता है, m1 इज इक्वल टू -1 बाई m2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो m2 है ये हमारा स्लोप
स्लोप लाइन होता है। तो सिंपली आप लोग वापस से देखिए, जो हमारा लाइन का इक्वेशन है वो क्या गिवन है, वो हमारा गिवन है 5y, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ये सेकंड नंबर है, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू हमारा 13 गिवन है। ठीक है, तो इसको आप लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्या आपको आता करना सर जी? बिल्कुल हमें आता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां से आप 5 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 13/5 हो जाएगा। तो यहाँ से m क्या है बताइए, जो हमारा m है वो हमारा 3 के इक्वल आ गया। मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया m2। ठीक है, तो m2 हमारा आ गया किसके इक्वल सर जी, 3 के इक्वल आ गया। बट एक बात ध्यान रखिएगा, इस केस में आपका बोला जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है, ना कि पैरेलल। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि आपको इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, आपको m1 क्या है, m1 है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और जो हमारा m2 है वो हमारा क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है। तो हमारा स्लोप ऑफ लाइन आ गया, यहां से आप लोग स्लोप ऑफ क्या निकाल लीजिएगा, टेंजेंट निकाल लीजिएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर पुट कीजिए, ये हमारा आ जाएगा m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी को डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं होगा। अब वापस से आइए, हमारा कर्व क्या गिवन था, हमारा कर्व गिवन था, यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा कर्व गिवन है y इज इक्वल टू यहाँ पर x² माइनस 2x प्लस 7 गिवन है। मैं एक बार वापस देख लेता हूँ जी, बिल्कुल ये हमारा कर्व गिवन है, y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 गिवन है। वापस से आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। और ये जो हमने m1 निकाला था ये भी हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था। किसी को डाउट था यहाँ तक? मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं था। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, अब आप लोग सिंपली जो हमारा m1 आया इसको आप लोग dy/dx में पुट डाउन कर दीजिए। मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया -1/3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आप लोग x का वैल्यू निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल लीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 1/3 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कितना बताइए, एलसीएम लेने के बाद ये हमारा हो जाएगा 5/3 इंटू हमारा हो जाएगा 1/2। मतलब कि ये हमारा आ गया क्या बताइए, ये हमारा आ गया 5/6 आ गया। तो जो हमारा x का वैल्यू है ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया x का वैल्यू। मतलब क्या हो गया, x का जो वैल्यू है वो हमारा 5/6 आ गया। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो आप लोग साइड से खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको खुद से करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 5/6 आ गया। तो सिंपली आप लोग वापस ऊपर जाइए, यहां पर जो हमारा x का वैल्यू वो आप लोग पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, माइनस हमारा 2 इंटू 5/6 हो जाएगा। यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है, प्लस हमारा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25/36 हो जाएगा, माइनस ये हमारा 3 मतलब कट जाएगा, तो ये हमारा हो गया -5/3 हो गया, ये हमारा +7 हो गया। तो वापस से अगर आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो ये हमारा 36 आ जाएगा, ऊपर में 25, नीचे में कितना आएगा बताइए, ये हमारा आ जाएगा 12, मतलब कि ये माइनस हमारा 60 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में हमारा आ जाएगा +36 इंटू 7 कितना होता है बताइए, 36 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 2 और 4 हाथ में, तो ये 252 हो जाएगा। तो प्लस हमारा कितना आ गया, 252 आ गया। तो इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, क्योंकि ये एलसीएम लेना ये तो आप ले लीजिएगा। इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा बताइए वो कितना आएगा, बताइए आप लोग सोल्व करके बताइए। सर जी ये हमारा आ रहा है 217/36 आ रहा है, ठीक है, ये आपका y आ जाएगा। तो हमारा x क्या आया, x हमारा 5/6 आया, y हमारा 217/36 आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, आपका मुझे पता ये राउंड फिगर में नहीं आया, बट कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल भी घबराएगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने कॉपी देखा है, जब उनका y इतना आता है उनको लगता है अरे यार मैं तो कहीं ना कहीं गलती कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने आप पे आप लोग भरोसा रखिएगा। तो बताइए अब हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया x1, y1 हमारा आया, बिल्कुल आ गया। क्या क्या आया, x1, y1 हमारा आ गया 5/6 एंड हमारा क्या आ गया 217/36 आ गया, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली आप लोग वहां पर वापस इक्वेशन लगाइए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 लगाइए। यहाँ पर हमारा x1 और y1 का वैल्यू गिवन है, ये आप लोग पुट कीजिएगा। और m में क्या पुट कीजिएगा बताइए, m में आप लोग पुट कीजिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि हमारा -1/3 आया था। तो ये आप लोग खुद से पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मेरा काम में आपको कॉन्सेप्ट बताना, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी लंबा आपको लगा होगा कि काफी लंबा बना, बट ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, हॉर्स क्वेश्चन था, बट आपको ये क्वेश्चन 6 मार्क्स दिलवा के जाएगा। तो प्लीज 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 वापस से क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में लगभग हर एक साल सीबीएसई बोर्ड में
पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रेंड अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं, ये 2011 में आया था और ये भी आपका हॉट क्वेश्चन है। आप लोग पूछेगा सर बार बार इतना हॉट क्वेश्चन क्यों करवा रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट का एक भी मार्क्स नहीं कटे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं सभी प्रकार का क्वेश्चन आपको करवा देता हूं ताकि जब आप एग्जाम लेने जाए तो आपका पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहे। ठीक है, इसलिए मैं सभी प्रकार का क्वेश्चन करवा देता हूं, इसलिए प्लीज हॉट्स देख के बिल्कुल भी नहीं डरिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी सिंपल क्वेश्चन भी है। ठीक है, आपको क्या बोला गया कि आपको बोला गया कि फाइंड द पॉइंट, मतलब कि आपको पॉइंट्स निकालना है ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, मतलब क्या गिवन है, आपका गिवन है y इज इक्वल टू आपका एक्स क्यूब गिवन है। आपको बोला गया कि एट विच, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोला गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि dy बाय dx। ठीक है, इज इक्वल टू मतलब क्या हुआ, ये हमारा इक्वल टू गिवन है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट का। तो यही वाला पॉइंट को आपको समझना है। हमारा क्या गिवन है कि dy बाय dx इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, मतलब क्या हो गया, ये हमारा गिवन है dy बाय dx इज इक्वल टू y गिवन है। यही आपको पकड़ना था। अगर आप इसको पकड़ लीजिएगा, ये हमारा गिवन है, अगर इसको आप पकड़ लीजिएगा तो बस आपका क्वेश्चन तो चुटकी बजाते बन गया। तो ये काफी सिंपल था, इसलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कीजिए, वापस से एक बार आप रीड कीजिए। ठीक है, क्या बोला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या हुआ, dy बाय dx हो गया। ये हमारा इक्वल था किसके, y कोऑर्डिनेट, मतलब क्या हो गया, ये y के इक्वल हमारा गिवन है। यहां तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो वापस आप क्वेश्चन में आ जाइए। आप क्वेश्चन क्या हो गया, हलवा बन गया। ठीक है सर, हलवा के नाम मत लीजिए, भूख लग जाती है। ये हमारा क्या गिवन है, देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमारा क्या गिवन था, कर्व गिवन था। तो इसको आप लोग सिंपली क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा। जो हमारा पावर है वो हमारा क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है और पावर हमारा 1 से कम हो जाता है। तो ये हमारा हो गया क्या, dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया। यहां तक किसी को डाउट, सर जी बिल्कुल भी हमें डाउट नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये हमारा गिवन था dy बाय dx हमारा y के इक्वल गिवन था और dy बाय dx हमारा 3x स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो क्या कीजिए, सिंपली आप लोग यहां से dy बाय dx का जो वैल्यू है वो सिंपली आप लोग यहां पर पुट कीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहां पर किसी को डाउट है, यहां पर तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। बस क्या किया कि dy बाय dx है, उसका वैल्यू y था, तो मैंने यहां पर सिंपली यहां पर पुट डाउन कर दिया है। तो यहां तक किसी को डाउट है क्या, किसी को भी बच्चे को यहां पर डाउट है, अगर डाउट होगा प्लीज मुझे बता दीजिएगा। सर जी बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आ गया। ऊपर आप लोग वापस से आइए, हमारा y इज इक्वल टू क्या गिवन था, एक्स क्यूब गिवन था। ठीक है, तो सिंपली आप लोग यहां पर ये पुट कर दीजिए, y की जगह क्या पुट कर दीजिएगा, एक्स क्यूब पुट कर दीजिए। तो ये हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर का इक्वल आ जाएगा। यहां से आप लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू, मतलब यहां से आप लोग एक्स का वैल्यू निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, यहां से आप लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये हमारा x माइनस 3 आ जाएगा, ये हमारा 0 के इक्वल आ गया। तो अब हम यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें 2 केस मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलेगा पहला, दूसरा हमारा मिलेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहां से x 0 होगा या फिर x हमारा वो हमारा 3 होगा, ये दोनों हमारा x हो सकता है। तो यहां तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब वापस से आप लोग आइए, आपको बोला था कि फाइंड द पॉइंट निकालने, तो सिंपल तो हो गया, आपका x का वैल्यू आ गया। सिंपली आप लोग इस वाले कर्व में पुट कर दीजिए, आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप लोग क्या होगा, जब हमारा x इज इक्वल टू 0 होगा तो इस केस में y का वैल्यू क्या होगा बताइए, इस केस में हमारा y भी 0 आ जाएगा क्योंकि 3 इंटू 0 हमारा 0 आ जाएगा। जब हमारा x का वैल्यू है वो हमारा 3 के इक्वल होगा तो y का वैल्यू क्या होगा बताइए, y हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 27। तो आपका 2 पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या क्या है बताइए, आपका जो पॉइंट है, देखिए आप लोग यहाँ पर लास्ट में क्या लिखिएगा कि देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, ये लाइन आप लोग थोड़ा वर्डिंग में लिख लीजिएगा। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या हो गया, 0 0 आ गया, 0,0 आ गया, एंड हमारा क्या आ गया, एंड हमारा आ गया 3,27 आ गया। तो यही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था और आपको 4 मार्क्स ऐसे ही मिल गया। तो सर ये हॉट क्वेश्चन तो बिल्कुल भी हमें नहीं लगा जी, बिल्कुल नहीं। हॉट क्वेश्चन बस आपको डराने के लिए रहता है, बाकी सभी क्वेश्चन आपका इजी होता है।
अब फ्रेंड आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं, ये 2013 में आया था, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है, उसी में से एक होगा। ध्यान रखिएगा आपको क्या बोला है कि आपको ये वाला बोला है कि प्रूव दैट द कर्व, आपको दो कर्व गिवन है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड हमारा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के, जहां पर के कोई कॉन्स्टेंट होने वाला है। ये बोला है कि कट एट द राइट एंगल, मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 90 डिग्री में कट करता है। तो आपको बोला गया कि ये आपको क्या करना है, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन देखिए आप लोग घबरा जाइएगा, सर ये क्या पूछा है, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो देखिए अभी तक मैंने आपको जितना क्वेश्चन करवाया वहां से आपको एक चीज सीख मिली होगी कि जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है टेंजेंट से नॉर्मल से, तो सबसे पहले आपको एक्स एंड हमारा वाई निकालना पड़ता है। ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में आपका एक्स एंड वाई निकाल के आपको दिया था, ठीक है। तो आपको वापस से यही करना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या गिवन है हमारा, सबसे पहले देखिए कि इसको हम लोग टैकल कैसे करने वाले हैं। देखिए ये दोनों हमारा क्या गिवन है कि ये हमारा राइट एंगल में कट करता है, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों का स्लोप निकाल दूं तो ये क्या होगा, देखिए ये हमारा बोला कि 90 डिग्री, मतलब क्या हो गया कि एक लाइन ऐसा हो गया, तो ये बोला हमारा कर्व है, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये हमारा कोई कर्व है, ये भी हमारा कर्व है, मतलब क्या हो गया ये दोनों हमारा 90 डिग्री में कट करता है। तो यहां से आपको पता होगा कि अगर दो कर्व या फिर दो लाइन अगर 90 डिग्री में कट करता है या फिर परपेंडिकुलर रहते हैं आपस में, तो इस केस में जो हमारा स्लोप होता है वो हमारा क्या होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। क्योंकि यहां से आपको यही वाला चीज को ढूंढना था कि दोनों कर्व आपका 90 डिग्री में, मतलब क्या हो गया कि दोनों का हम लोग स्लोप निकाल के -1 का इक्वल पुट कर देंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट को आपको समझना था, अगर आप समझ गए तो आपका ये पूरा 6 मार्क्स मिल जाएगा। अब वापस से आप लोग क्वेश्चन में आइए, हमारा दो कर्व गिवन है, सपोज कीजिए कि ये हमारा पहला कर्व हम लोग इसको मान लेते हैं जो हमारा है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दूसरा कर्व मैं इसको मान लेता हूं जो हमारा गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू के गिवन है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि यहां से आप लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर मैं यहां से जो एक्स का वैल्यू अगर वाई स्क्वायर अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की जगह मैं पुट कर रहा हूं वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू के हो गया। तो यहां से आप वाई का वैल्यू निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। ये हमारा वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, के टू द पावर 1/3 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वाई आ गया। अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से आप लोग एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से हमारा वाई क्या है, वाई हमारा आ गया के टू द पावर 1/3 आया, बिल्कुल आया। इसका हमारा स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू के टू द पावर 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स का वैल्यू आ गया, यहां से हमने वाई का वैल्यू निकाल लिया था। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो ये हमारा एक्स वाई क्या है बताइए, ये हमारा आ गया पॉइंट ऑफ क्या बताइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, बिल्कुल सर जी आ गया। क्या है बताइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू आ गया हमारा, यहां पर क्या है, ये हमारा आ गया के टू द पावर 2/3 एंड कोमा हमारा आ गया के टू द पावर 1/3 आ गया। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो ये हमारा पहला स्टेप आपका फिनिश हो गया, ये काफी सिंपल था। अब आप लोग वापस आइए, मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है कि दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर आप लोग इस वाले इक्वेशन में इसको पुट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में, ठीक है। तो ये दोनों का आप लोग क्या निकाल लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए। तो स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप आपका आता है डिफरेंशिएट करने से। तो पहला हमारा कर्व क्या है, पहला हमारा कर्व था एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा। प्लीज इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, को टीचर आपका वर्डिंग भी देखते हैं। तो एक्स का हमारा 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2y इंटू हमारा dy/dx हो जाएगा। तो यहां से आप लोग dy/dx का वैल्यू निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल लीजिएगा। ये हमारा आ गया dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2y आ गया, ठीक है। अब एक बार ध्यान रखिएगा, हमारा y का वैल्यू क्या आया था, हमारा y का वैल्यू आया था k टू द पावर 1/3 आया था। तो इसको आप लोग यहां पर पुट कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू k टू द पावर 1/3 हो जाएगा। तो इसको आप लोग पे कर दीजिए। ये
हमारा क्या आ गया, पहला कर्व का स्लोप आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा हमारा कर्व क्या गिवन है, दूसरा कर्व हमारा गिवन है कि एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हमारा के गिवन था, ये हमारा दूसरा कर्व है। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू क्या बताइए, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीजिए। तो ये हमारा यहाँ पर क्या लगाएगा, यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाएगा u इंटू बी का, तो x का हमारा 1 हो जाएगा, y को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस हम लोग इस बार x को एज इट इज छोड़ देते हैं, y का हमारा हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। k का क्या होगा, ये तो काफी बड़ा सवाल है सर जी। k तो एक कांस्टेंट है, तो आपको पता होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा कितना होता है, एक बड़ा सा लड्डू या फिर अंडा होता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग dy बाई dx का वैल्यू निकाल लीजिए, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस वाई आ जाएगा, x हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया माइनस वाई बाई एक्स आ गया। बट ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग पेक नहीं कीजिए, यहाँ पर हमारा y का वैल्यू आया था, यहाँ पर हमारा x का वैल्यू आया था, यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा क्या बताइए, dy बाई dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस y का वैल्यू क्या है 1/3 है, तो k टू द पावर 1/3 हो गया, डिवाइड में हमारा k टू द पावर 2/3 हो गया। तो इसको आप लोग बॉक्स में पेक कर दीजिए, तो ये हमारा पहला कर्व का आ गया, ये हमारा दूसरा कर्व का आ गया। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो एक काम आप लोग और कीजिए, इसको आप लोग m1 सपोज कर लीजिए, इसको आप लोग m2 लेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया, क्यों लेट किया, क्योंकि अब आपको पता होगा कि ये जो दोनों हमारा जो स्लोप होगा वो हमारा अगर 90 डिग्री में होता है तो उस केस में हमारा इक्वेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो आप लोग सिंपली इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा कि सिंस, ये वाला प्लीज मैं आपको थोड़ा वर्डिंग में दिखा देता हूं, सिंस कर्व आर एट राइट एंगल। ठीक है, प्लीज जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग लिखिएगा, क्योंकि वर्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंस कर्व आर एट राइट एंगल, सो एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये प्लीज जो मैं लिख रहा हूं वो लोग आपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्लीज घबराइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन विल बी आल्सो क्या, विल बी आल्सो 90 डिग्री। ठीक है, प्लीज ये सब पॉइंट को लिख लीजिएगा। तो हैंस dy बाई dx, यहाँ लिख लीजिएगा हैंस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये मैंने क्या लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, बस मैंने जो अभी तक किया, क्या देखिए, कर्व आर एट राइट एंगल, आपको पता होगा ये आपके क्वेश्चन में गिवन था, तो जो हमारा एंगल है वो हमारा क्या होगा, सो एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने निकाला था विल आल्सो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि दो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा होता है 90 डिग्री का। तो अगर 90 डिग्री होता है तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जो मैंने आपको हिंदी में बताया था कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों क्या होगा, यहां से आप लोग वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू हमारा आया था 1/2 इंटू के टू द पावर 1/3 आया था, m2 का वैल्यू क्या आया था, ये हमारा आया था माइनस कितना आया था, के टू द पावर 1/3 डिवाइड में हमारा आ गया था के टू द पावर 2/3 आ गया था। ये हमारा किसका इक्वल होगा, ये हमारा -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचा, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये हमारा क्या बचा, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये हमारा के टू द पावर 1 बाई कितना है, ये हमारा 1/3 है, तो ये वाला और ये वाला हमारा कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या बच गया, ये हमारा बच गया 1/2 इंटू के टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो यहां तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो यहां पर क्या कीजिए, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा आगे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू के टू द पावर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है, सर जी क्या डाउट होगा, आप कितना बार बोलते हैं डाउट होगा, बिल्कुल भी हमारा डाउट नहीं है। तो यहां से आप लोग क्या कीजिए कि दोनों साइड आप लोग क्यूब कर दीजिए, तो 1 का क्यूब हमारा 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा, और के टू द पावर 2/3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 हमारा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 8k² आ जाएगा। तो मतलब देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया, 1 इज इक्वल टू 8 इंटू k² प्रूव कर दिया। हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करने के लिए बोला गया था, हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला गया था कि 8k² इज इक्वल टू 1 होगा, तो हमने यही प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, स्टेप थोड़ा लंबा था, बट आपको समझना था। अगर ये वाला आपको सेंटेंस समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जो मैंने आपको बताया था
था कि जो अगर दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर रहेगा तो उसका जो स्लोप है उसका जो इक्वेशन वो क्या होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं जो कि आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप होमवर्क क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये 2010 में आया था और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, मतलब क्या बोला है आपको निकालने के लिए बोला गया कि y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1, ये आपको निकालने के लिए बोला गया है। बोला गया कि जो हमारा ये कर्व है ये हमारा क्या y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6 विच इज पैरेलल टू द लाइन, मतलब क्या होगा बताइए, मतलब हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। बट ध्यान रखिएगा वहां से आप लोग dy/dx निकालेगा तो उसको आप लोग नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल कर दीजिएगा क्योंकि आपको इस केस में टेंजेंट नहीं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बोला गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप लोग बनाइएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 7492052384 पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। वहां पर मैं आपको इमीडिएटली कुछ आवर्स के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर हमारा टेंजेंट से नॉर्मल पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और वहां से एक वर्ड प्रॉब्लम 6 मार्क्स का हर हालत में आता ही आता है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।